Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, एंड मैनेजमेंट। तो उसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है? भाई, जो हम लोग घर में खाते हैं, वीट, राइस, पल्सेस, दाल, जो भी खाते हैं वो ग्रो होता है। कहाँ ग्रो होता है? फील्ड में ग्रो होता है, खेतों में ग्रो होता है भाई, है ना। तो उन्हें ग्रो कैसे, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या तरीका है जिससे हम उन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो उन स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पहले क्या करना होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा लिया, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसको सीधा डाला, छोड़ दिया, अपने आप वो ग्रो होने लग गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। मेहनत करना पड़ता है, एक एक करके कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने को, एक के बाद एक कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। स्टेप्स या एक्टिविटीज़ एक ही बात है, कुछ भी बोल लीजिए। तो उन एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ अपने को करने पड़ेंगे, दैट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, उसमें सेवरल टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ हैं विच आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है भाई वो टेक्निक्स में? क्या क्या है? तो पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार किया जाता है, ज़मीन जो होती है उसको तैयार किया जाता है। सीड्स को सिलेक्शन किया जाता है। कोई भी सीड नहीं, ये नहीं कि कहीं से भी सीड ले आए उसके अपने लोग सो मतलब बोना, है ना, बोना, वो ज़मीन में डालना, उसको हम लोग बोना बोलते हैं, ठीक है, सोइंग बोलते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं से भी सीड्स ले आए, उसको सो कर दिए या फिर उसको बो दिए, मतलब क्या बोलते हैं, ज़मीन में लगा दिए तो वो अच्छा क्रॉप होगा, ऐसा नहीं है। कंपनी को सीड्स को भी चूज़ करना पड़ता है। सो करना है मतलब सीड्स को ज़मीन में लगाना है, तो वो भी तरीका है उसका लगाने का। एडिशन ऑफ मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब दवाइयाँ कुछ डालना पड़ता है ना, ठीक है। इरिगेशन, पानी पटाना पड़ता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो जंगली पौधे हैं या फिर जंगली जो जानवर है उनसे बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्वेस्टिंग मतलब कट करना। थ्रेशिंग मतलब अलग करना क्रॉप्स को, और जो अपना वीट का जो दाने होंगे उनको अलग करना। कैसे करेंगे वो देखेंगे थ्रेशिंग में। विनोइंग होता है। स्टोरेज कैसे रखते हैं अपने लोग, है ना। ऐसा नहीं कि भाई क्रॉप जो हुआ उसको बाहर खुला में रख दिया, ऐसा तो नहीं है, उसको स्टोर करना है सही तरीके से। तो ये सभी टेक्निक से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो अगर अपने को अच्छा फसल चाहिए तो अपने को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छे से काम करना होगा। कहीं पे भी हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। एक स्टेप में गड़बड़ी होगा मतलब सारा मेहनत बेकार, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को होते होते 2 महीना 3 महीना लग जाता है, ठीक है। तब जा करके हम यहाँ से यहाँ 3 महीने तक फार्मर्स जो है वो 2 या 3 महीने तक फार्मर्स जो है पूरा एकदम ध्यान, मतलब तन मन धन से लगे रहते हैं अपने खेतों में, सेवा में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग सभी प्रैक्टिसेस को देखेंगे। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है। उसमें 2 टेक्निक आते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर प्लॉइंग, सेकेंड वन इज़ योर लेवलिंग। प्लॉइंग मतलब क्या होता है, जैसे जो कोई भी फील्ड होगा, ठीक है, तो उसमें जो सॉइल होगा उसको लूज़ करना पड़ता है। लूज़ मतलब ढीला करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी मैदान देखते हैं तो उसमें सॉइल जो है टाइट होता है पूरा एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं ना कि हल चला के, हल है ना, हल कुछ इस शेप का होता है भाई। अब लोग बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, हल है ना कैसा होता है, हा से हाला, हल तो पढ़े ही होगा सब कोई, है ना, ठीक है। कुछ इस शेप का होता है हल, है ना, इस तरीके से। तो ये इसे हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं। तो ये क्या करता है ना, मिट्टी में गड्ढा करता है, गड्ढा मतलब, और जो जिससे ये अटैच है, ये हल किससे अटैच होगा? आपका काउ से, है ना, बैल से अटैच होता है, ठीक है, कैटल जो भी होगा। तो ये क्या करता है कि सॉइल में गड्ढा करते चलता है, ठीक है। उससे सॉइल जो है लूज हो जाते हैं, ढीला पड़ जाते हैं। समझ में आया ना, ठीक है। आजकल ये सिस्टम तो बहुत ही बंद हो गया है, वो गाय से करवाना या फिर काऊ से करवाना, ठीक है। आजकल ट्रैक्टर यूज़ होता है। ट्रैक्टर में क्या करते थे, इसको बोलते हैं प्लाव,
है ना। एक प्लॉइंग मतलब किस लिए आया, प्लॉ से आया। प्लॉ मतलब क्या होता है भाई कि एक नोकीला लोहा का एक रॉड होगा नोकीला, है ना, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और ट्रैक्टर जो चलता है तो वो सॉइल को जो है वो लूज करते हुए चलता है ना। हल जोतना, जैसे अपने खेत जोत रहे हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं खेत जोतना। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपको सॉइल को प्लॉ करना पड़ेगा, है ना, प्लॉइंग करना पड़ेगा। ये प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, सॉइल जो है ढीला पड़ जाता है, मैदान जो है जहाँ फील्ड है खेती करना वहाँ ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें गड्ढे करने पड़ते, गड्ढे के थ्रू, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप जो है वो लेवलिंग है। लेवलिंग में क्या होता है कि सॉइल नीड्स टू बी सुटेबल लेवल। जब हम प्लॉ कर देते हैं, प्लॉइंग का जब प्रोसेस हो जाता है तो उस समय जो है वो ज़मीन जो है काफ़ी ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। तो उसे अपने को लेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो लेवल कैसे करते हैं, तो लेवल करते हैं एक मशीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेवलर। क्या बोलते हैं, लेवलर। उसके सारे उसको हम लोग लेवल कर सकते हैं, ट्रैक्टर में उसको लगा करके करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेवलिंग, ठीक है। तो प्लॉइंग मतलब क्या होता है, जोतना, ठीक है। आपने सुल्तान मूवी देखा, सुल्तान मूवी में सलमान खान जो है वो कुश्ती, मतलब जब कुश्ती करने से पहले, पहलवानी करने से पहले जब खुद को ट्रेन करता है तो वो हल जोतता है खुद से, है ना। नहीं होगा तो देखिएगा सुल्तान मूवी, ठीक है, सलमान खान का, है ना। तो पहला प्रोसेस है प्लॉइंग, सॉइल को जो है वो टर्न करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। उसके बाद जो है लेवलर। लेवलर मतलब फिर उसको जो भी ऊबड़ खाबड़ होंगे, है ना, ऊपर नीचे सॉइल होगा, ज़मीन होगा, उसे अपने को लेवल करना पड़ता है। तो ये पहला स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लॉइंग या इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लॉइंग। प्लॉइंग क्यों करते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर में भी होगा आपका, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, आपका क्वेश्चन आंसर में होता है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉइंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लॉइंग। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो एक पहला स्टेप हुआ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें दो स्टेप आता है, पहला प्लॉइंग मतलब जोतना, दूसरा लेवलर मतलब लेवल करना, ठीक है। इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये देखिए, है ना, ये ट्रैक्टर है, इसके पीछे ये लगा हुआ है ना, इसे हम लोग कहते हैं लेवलर, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही, ठीक है, ये लेवलर हो गया, ठीक है। अब ये जो पूरा फील्ड है इसको पहले से ही प्लॉ जो है कर दिया गया है, मतलब जोत दिया गया है हल से, चाहे प्लॉ, उसको प्लॉ बोलेंगे, उससे वो प्लॉ का प्रोसेस जो है, प्लॉइंग का प्रोसेस पहला हो चुका है। उसके बाद ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ लेवलर, उस लेवलर से हम लोग क्या करते हैं, ये फील्ड को लेवल करते हैं, मतलब बराबर करते हैं, ठीक है। आप गौर कर सकते हैं, देखिए इस तरफ का जो ज़मीन है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, लेकिन इस तरफ लेवलर के सारे हम लोग क्या कर दिए, उसको लेवल कर दिया। तो ये प्लॉ किया हुआ ज़मीन है, लूज कर दिया ज़मीन को, है ना, जो फील्ड है उसको लूज कर दिया जाता है प्लॉइंग करके, ठीक है, हल जोत करके। उसके बाद उसी में जो सेकेंड प्रिपरेशन सॉइल में जो सेकेंड स्टेप है वो है लेवलर। तो अब इस लेवलर की मदद से हम लोग लेवल करते हैं, मतलब समतल करते हैं, प्लेन करते हैं, पूरे सरफेस को प्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये पहला ये करना ज़रूरी है और करते भी है सभी फार्मर्स, है ना। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें प्लॉइंग आया और कौन आया, लेवलर, दो मेथड आया, ठीक है। देखिए ये लेवलिंग हो रहा है आपका वहाँ पे, है ना। तो बच्चों एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग का बहुत सारे एडवांटेजेस है, उसमें कुछ कुछ एडवांटेजेस मैंने बोर्ड पे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहला एडवांटेज क्या है, इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो प्लॉइंग मीन्स क्या होता है कि हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो भी हम प्लांट ग्रो करवाएंगे वहाँ पे, जो भी प्लांट हम ग्रो करवाएंगे तो उसका जो रूट्स होगा, क्योंकि सॉइल ढीला है, उसके बीच में जगह है, सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में जगह है, तो रूट्स जो है वो ईजिली अंदर जाने सकेंगे, पेनिट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बोला गया है कि प्लॉइंग करने से सॉइल जो है लूज हो जाते हैं, उसके चलते क्या होता है कि जो रूट्स है, जो भी प्लांट ग्रो होगा उसका जो रूट्स है वो जल्दी डीप पर जा सकता है, क्योंकि सॉइल लूज है तो फटाफट वो अंदर जा सकता है ना सॉइल के। सेकेंडली इट प्रोवाइड्स एरेशन टू द सॉइल। एरेशन मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा प्लॉइंग मतलब क्या हो गया कि सॉइल क्या हो गया, लूज हो गया, लूज मतलब ढीला, ढीला मतलब क्या हो गया कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया, जगह हो गया, ठीक है। एक सपोज कर लिए ये एक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सभी एक दूसरे के नज़दीक है,
सभी एक दूसरे के क्या है, नज़दीक। तो नज़दीक है तो मतलब टाइट है, इसे लूज़ कर दिया गया है। लूज़ कर देने से क्या होता है ना कि सॉइल के पार्टिकल्स जो है आपस में थोड़े से गैप में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे एयर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जगह मिल गया ना एयर को भाई, तो जगह मिल गया तो यहाँ पे एयर ज़्यादा है, यहाँ पे एयर क्या है, कम है, ठीक है। तो ज़्यादा एयर मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब जो प्लांट्स के रूट्स है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो रेस्पिरेशन में उनको हेल्प मिलेगा, रूट्स को। समझ में आया ना, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स के रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, है ना, रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो गार्डनर होते हैं ना, वो गार्डनर लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो भी प्लांट को ग्रो किया उसके आसपास हमेशा वो क्या बोलते हैं, खुरपी से, हिंदी में उसको खुरपी बोलते हैं, ठीक है, उससे वो खोदते हैं, सॉइल को ढीला करते हैं प्लांट के आसपास का। जैसे रोज प्लांट हो गया, एक प्लांट है, उसके आसपास को सॉइल को ढीला करते रहते हैं ताकि उसमें क्या जाए, ऑक्सीजन जाए, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आया। तो लूज करने से स्पेस ज़्यादा हो जाता है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से जो प्लांट्स के रूट्स है उन्हें रेस्पिरेशन में मदद मिलती है, ठीक है। इट इंश्योर्स प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे वाटर डालेंगे तो क्योंकि जगह नहीं है तो वाटर जो है वो जल्दी नीचे नहीं जाएगा, सॉइल जो है नीचे नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेस है तो जैसे हमने वाटर डाला वो स्पेस नीचे चला गया, तो नीचे चला गया मतलब रूट्स को जो है वो वाटर मिल जा रहा है इजीली। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो इसलिए लूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू अपरूट वीड्स। कहने का मतलब कि वीड्स मतलब होते हैं जंगली पौधे, वैसे प्लांट जिनका हमें काम नहीं है उन्हें हम लोग कहते हैं वीड्स, जंगली प्लांट, ठीक है। तो जब हम मान लीजिए फील्ड है, 6 महीना से उसमें कुछ भी नहीं हुआ है तो उसमें जंगली प्लांट आ जाएंगे। अब मुझे खेती करनी है वहाँ पे, तो उन सभी वीड्स को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई हल चला दो, खेत जोतो, सभी वीड्स अपने आप उखड़ जाएंगे, सभी मर जाएंगे, ठीक है। तो अपरूट, वीड्स को अपरूट करने में मदद होता है अभी, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ फ्लोइंग, इसको लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जो नेक्स्ट एक स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो है आपका सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। तो सिलेक्शन, पहले सीड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सीड अच्छा है, कौन सीड बुरा। हेल्दी सीड्स चाहिए अपने को, बीमार सीड्स नहीं चाहिए जिसमें कुछ बीमारियां पहले से ही हैं, ठीक है, वैसा सीड्स नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो अपने को वैसे सीड्स चाहिए, क्या चाहिए, गुड क्वालिटी के सीड्स, मतलब दे शुड बी हेल्दी, डिजीज फ्री एंड क्लीन, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है जो यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने लोग घर में मान लीजिए चेक करना है, पता लगाना है, तो अगर मार्केट से कुछ सीड्स ले आई, उसको एक कंटेनर में पानी फिलअप कर लीजिए और उन सीड्स को कंटेनर में डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए, हाफ एन आवर के लिए। तो उसके बाद देखेंगे कि कुछ सीड्स जो ऊपर तैर रहे होंगे और कुछ सीड्स जो है वो नीचे बॉटम में चले गए होंगे। तो जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं सीड्स वो अच्छे नहीं हैं, वो हेल्दी नहीं है, और जो सीड्स बॉटम में हैं वो हेल्दी सीड्स हैं। ये पता लगाने का तरीका है, समझ में आया ना, ठीक है। कोई भी सीड्स को आप देख सकते हैं, पानी में उनको डालिए, आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो जो फ्लोट कर रहे होंगे वो अच्छे नहीं होते, वो अनहेल्दी है, और जो बॉटम में है वो हेल्दी। ये पता लगाने का तरीका है, ठीक है। तो अपने को हेल्दी सीड्स चाहिए। अच्छा, अब तो गवर्नमेंट क्या कर दिया ना, गवर्नमेंट ने कई सारे नए रूल्स लगाए हैं जिसमें फार्मर्स को हेल्दी सीड्स दिया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है हेल्दी सीड्स पैकेट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्रॉप जो है फसल अच्छी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल सोइंग सीड्स। सोइंग मतलब बोना। सीड्स को जब हम बोते हैं तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है फार्मर्स को। पहला क्या है, सीडलिंग शुड बी इनफ स्पेस, शुड गेट इनफ स्पेस टू ग्रो। मतलब जो सीडलिंग, मतलब जो पौधे उगेंगे उन्हें जगह मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम सीड्स को सटा के बहुत क्लोज में सो कर देंगे, बो देंगे, तो जो प्लांट उगेगा या फिर जो क्रॉप निकलेगा, सीडलिंग्स उगेगा, तो उसको फिर जगह ही नहीं मिलेगा। तो जगह मिलना चाहिए प्रॉपर, बात समझ में आई ना। इसलिए गैप देना चाहिए, एक सीड्स के बाद दूसरे सीड्स में गैप होना चाहिए।
तभी जा कर के सभी प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, सभी को सनलाइट प्रॉपर मिलेगा, सभी को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, सभी को वाटर अच्छे से मिलेगा। और सबको एक साथ जमा करके लगा देंगे तो सब लड़ेंगे कि नहीं हमको भी सनलाइट चाहिए, हमको भी सनलाइट चाहिए, लड़ते नहीं है, मतलब कहने की बात है ना। तो गैप होना चाहिए, सीड्स को सो करने टाइम 2 सीड्स 3 सीड्स के बीच में गैप होना, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि सभी प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है। सेकेंड है सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, है ना। सीड्स को हम जब सो करेंगे तो डेप्थ जो होना चाहिए सॉइल के अंदर वो राइट होना चाहिए। अगर उन्हें सरफेस के सामने ही छोड़ देंगे, बहुत मतलब ज़मीन से ऊपर ही काफ़ी रहेगा, ठीक है, तो वो बर्ड्स इटन बाय बर्ड्स खा जाएंगे, क्योंकि बर्ड्स को सीड्स दिख जाएगा वो खा जाएंगे, बहुत मतलब डेप्थ में नहीं दिए तो। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा टू डीप डाल देते हैं तो सीड्स को एयर नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो राइट डेप्थ होना चाहिए, समझ में है ना। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो गया, सोइंग ऑफ सीड्स। तो अपने लोग खाली जाने हैं कि सो करते समय के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने लोग अभी तक ये नहीं देखे हैं कि सो कैसे करते हैं। सो करने का भी तरीका है, 2 तरीका होता है, पहला है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा तरीका होता है यूजिंग सीड ड्रिल्स। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखेंगे कि सीड्स को कैसे सो मतलब बोते कैसे, है ना। ज़मीन में सीड्स को लगाते कैसे, बोते कैसे, उसको हिंदी में बोना बोलते हैं। ठीक है, तो 2 तरीका है। फर्स्ट वन इज योर ब्रॉडकास्टिंग, सेकेंड वन इज योर सीड ड्रिल्स, है ना। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या होता है कि इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। हैंड मतलब ऐसे छिटक दिए, है ना। फील्ड है, सीड्स अपने हाथ में लिए, ऐसे इसको स्कैटर कर देना है, छिटक देना है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो इस तरीके से हम लोग सीड्स को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, सो कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग का एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है कुछ। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है भाई? तो पहला कि सीड्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सीड्स जो है वो इवनली मतलब डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं होता है, ठीक है। कभी भी क्रॉपिंग होगा, ठीक है, सपोज कर लीजिए एक फील्ड है, तो अगर हम ऐसे हाथ से उसे स्कैटर करते हैं तो सीड्स जहाँ तहाँ इधर उधर 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 जो है ये स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे कहेंगे भाई? रो और कॉलम में होगा तो इसको हम लोग इवनली करते हैं। अगर हम सीड्स को ऐसे शो करते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये अनइवनली हो गया, है ना, ठीक है। सेकंड क्या प्रॉब्लम होता है? अनइवन स्पेसिंग। किसी 2 के बीच में ज़्यादा स्पेस है, किसी 2 के बीच में कम स्पेस है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरीके से क्या होता है, अगर करने से, शो करने से सभी में स्पेसिंग बराबर होता है कि एक सीट से दूसरा सीट 1 फीट की दूरी में है तो दूसरे से तीसरे भी 1 फीट की दूरी में, ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स का, क्या? सीड्स आर नॉट सोन एट राइट डेप्थ। डेप्थ सही नहीं मिलता, हम तो बस ऐसे ही उसको हाथ से छिड़क दिए भाई, स्कैटर कर दिए, तो सीड्स को जितना सॉइल के अंदर जाना चाहिए उतना सॉइल के अंदर नहीं जाएगा शायद। तो सीड्स जो है वो लैंड के, ज़मीन के ऊपर ही रहेगा, फील्ड के ऊपर ही रहेगा, तो बर्ड्स जो है वो सीड्स को खा जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा भाई, सारा मेहनत बेकार हो गया। तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्टिंग में ये प्रॉब्लम है ना। तो है तो इजी मेथड भाई, तुरंत हो जा रहा है, ऐसे बस छिटा दे रहे हो जा रहा है तुरंत, को ना कोई ज़्यादा लेबर लगना है, ना ज़्यादा खर्चा है, कोई मशीन नहीं लाना अपने को। लेकिन इसका कई सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसके चलते इसको जो है कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, एक एक करके हम सीड्स को लगा सकते हैं भाई, एक सीड यहाँ एक सीड वहाँ, तो कितना मेहनत का काम है भाई, बहुत मेहनत का काम है वो तो, है ना। तो वो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एक मशीन यूज़ करते हैं जिसके लिए क्या है, सीड ड्रिल्स, ठीक है। तो पहले तो आप ब्रॉडकास्टिंग को लिख लीजिए कॉपी में, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सीड ड्रिल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो महिला है, ठीक है, ये क्या करिए, अपने हाथ से ऐसे ऐसे सीड्स को स्कैटर दे रही है, ज़मीन पे जो है वो फैला रही है, स्कैटर करिए,
ठीक है, तो इसे हम लोग, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, है ना। अपने हाथी से फायर कर देना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं आता है, सीड्स जो है वो राइट डेप्थ में सॉइल में नहीं जाता है, तो ये सभी सारे प्रॉब्लम्स है ना। ठीक है, तो ये मेथड हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं सीड ड्रिल्स, है ना। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज जो सीड ड्रिल, है ना। ये एक मशीन होता है ना। सीड ड्रिल मतलब एक मशीन का नाम है, ठीक है। तो सीड्स को प्रॉपर स्पेसिंग मिले, सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो, उसके लिए अपने लोग सीड ड्रिल यूज़ करते हैं टू सो द सीड्स, ठीक है। इसका एक और एडवांटेजेस क्या है भाई, कि ये डैमेज काउज बाय बर्ड्स से जो डैमेज होगा, तो बर्ड्स क्या करते हैं, जो भी हम लोग फील्ड में सीड्स को थ्रो फेंकते हैं तो बर्ड्स उसे खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है ना, ये राइट डेप्थ में सॉइल के अंदर डालता है सीड्स को, तो सॉइल के अंदर सीड्स को डालता है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है उनको सीड मिलता नहीं है खाने के लिए भाई। सेव टाइम बचेगा, मशीन से फटाफट काम आ जाएगा, लेबर कम लगेगा अपने को। जहाँ एक फील्ड को में सीड सो करने के लिए जहाँ 4 आदमी चाहिए, वहाँ एक आदमी और एक मशीन से काम हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सीड ड्रिल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक वीडियो देखेंगे सीड ड्रिल के ऊपर, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि सीड ड्रिल कैसे काम करता है, एक वीडियो है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, ये ट्रैक्टर है ना। ये ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन लगी हुई है ना, इसे कहते हैं सीड ड्रिल्स। ऊपर सीड डाला जाता है यहाँ ऊपर में, और यहाँ पे सीड जो है वो मशीन के थ्रू, मशीन की मदद से ज़मीन में चला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 आदमी चाहिए बस भाई, और कितने जल्दी जो है वो सीड जो है अपने आप सो होते जा रहा है मशीन की मदद से। तो इस मशीन का नाम है सीड ड्रिल, है ना। ये मशीन का नाम क्या है, सीड ड्रिल। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेबर बच रहा है, टाइम बच रहा है, सब कुछ बच रहा है अपने पास, और फटाफट अपना काम हो जाता है ना।